आई एम किरण। वेलकम बैक टू माय चैनल LNMU कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LNMU पार्ट 2 BA BSc BCom के 50 मार्क्स हिंदी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 50 मार्क्स हिंदी के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर एग्जाम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल भी ऑब्जेक्टिव में एग्जाम हुए थे, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संजीवनी चैप्टर से सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है संजीवनी क्या है। तो संजीवनी जो है एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीवनी की प्रतिपाद्य है कच्छ देवयानी प्रसंग। ये आपको याद रखना है। संजीवनी काव्य का स्रोत है महाभारत। तो ये जो संजीवनी कथा है ये महाभारत का एक पार्ट है, महाभारत से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीवनी काव्य के रचयिता हैं। तो संजीवनी काव्य के रचयिता जो है वो RC प्रसाद सिंह है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट RC प्रसाद सिंह की रचना है संजीवनी। नेक्स्ट संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है देवासुर संग्राम से। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य जो है दानवों के गुरु थे। कच्छ कौन था? कच्छ जो है बृहस्पति का पुत्र था। कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है? तो 10 वर्ष तक रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक शॉर्ट में मैं एक स्टोरी बता देती हूँ। संजीवनी एक कथा है जिसमें देवता और दानवों के बीच में लड़ाई होती है, और इसमें जो है दानव के जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, उनको संजीवनी विद्या आती है। संजीवनी एक ऐसी विद्या होती है जिसमें मरे हुए इंसान को भी जीवित किया जा सकता है। तो ये विद्या सीखने के लिए देवता अपनी तरफ से जो है कच्छ को उनके पास भेजते हैं। कच्छ जो है वो शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीख कर फिर देवताओं को वो जीवित कर देता है, और फिर देवता जो है युद्ध में जीत जाते हैं। यही ये स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं। कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करते हैं? तो अंत में जो है दानव क्या करते हैं, कच्छ को मारकर उसके शरीर का भस्म बनाकर पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला देते हैं। नेक्स्ट है देवयानी किसकी पुत्री थी? देवयानी जो है शुक्राचार्य की पुत्री होती है। शुक्राचार्य कहाँ निवास करते थे? तो शुक्राचार्य जो है तमसा नदी के तट पर निवास करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आवाहन करना पड़ा? तो यहाँ 3 बार है। संजीवनी का आवाहन उन्हें कच्छ को जीवित करने के लिए करना पड़ा था 3 बार। याद रखना है। दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? दानव सेना अमरावती पर आक्रमण करती है। संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? तो सर्वप्रथम जो है वो शुक्राचार्य को जीवित करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? तो वो जलधार से करता है। कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? बहन के रूप में देखता है। कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में है? तो ये जो है तीसरे सर्ग और छठे सर्ग दोनों सर्ग में है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है संजीवनी काव्य की नायिका है देवयानी। नेक्स्ट कच्छ कहाँ का रहने वाला है? तो ये अलकापुरी ये जगह का नाम है। संजीवनी काव्य का नायक कौन है? तो ये कच्छ है। नेक्स्ट बृहस्पति कौन है? तो यहाँ बृहस्पति जो है वो कच्छ के पिता होते हैं और देव गुरु होते हैं, जो शुक्राचार्य के पास कच्छ को जो है संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजते हैं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। संजीवनी किनकी कृति है? संजीवनी जो है RC प्रसाद सिंह की कृति है। संजीवनी विद्या किसके पास थी? शुक्राचार्य के पास थी, जो दानवों के गुरु थे। ये आपको याद रखना है। कच्छ किस काव्य का पात्र है? कच्छ जो है संजीवनी का पात्र है। संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक? तो इसका आंसर पौराणिक हो जाएगा। शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम है? शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी है। संजीवनी का नायक कौन है? तो कच्छ है नायक। देवयानी किस काव्य कृति की नायिका है? तो संजीवनी। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, सारे एक बार पढ़ लेने से आपको याद रह जाएंगे। बस एग्जाम्स के पहले एक बार आपको इसको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट है पाषाणी। अब इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे। पाषाणी जो गीति काव्य के कवि हैं वो कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री। ये आपको याद रखना है। पाषाणी के जो हैं कवि वो जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। कला की दृष्टि में पाषाणी क्या है? वो एक गीति काव्य है, एक कविता के रूप में है गीति काव्य। ये आपको याद रखना है। गंगा अवतरण के नायक हैं
इसका आंसर हो जाएगा भागीरथ। भागीरथ किस काव्य के नायक है? तो गंगा अवतरण। उर्वशी संगीति में कितने दृश्य हैं? तो उर्वशी में 4 दृश्य हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पुरुरवा किस काव्य का पात्र है? तो उर्वशी का पात्र है, ये भी आपको याद रखना है। मेनका और रंभा किस काव्य के पात्र है? तो ये भी उर्वशी हो जाएगा। पाषाणी किसे कहा गया है? पाषाणी जो है अहिल्या को कहा गया है। इस कहानी में अहिल्या को श्राप दे दिया जाता है, जिससे अहिल्या जो है वो मूर्ति बन जाती है। मूर्ति को पाषाणी कहते हैं, याद रखना है। पाषाणी किनकी कृति है? पाषाणी जो है जानकी वल्लभ शास्त्री की कृति है। उर्वशी ऐतिहासिक पात्र है या पौराणिक? तो ये भी एक पौराणिक जो है पात्र है। गंगा अवतरण किस पुस्तक में संकलित है? तो ये पाषाणी पुस्तक में गंगा अवतरण के बारे में बताया गया है। पाषाणी किस विधा की रचना है? तो गीति नाट्य है। पृथ्वी पर गंगा अवतरण किनके सत्य प्रयास से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथ। पाषाणी किसे कहा गया है? पाषाणी अहिल्या को कहा गया है। गंगा अवतरण पौराणिक रचना है या ऐतिहासिक? ये अभी जस्ट मैंने बताया कि पौराणिक रचना है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ व्याकरण के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि व्याकरण के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो हिंदी व्याकरण का होगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि सारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।